दिल्ली जैसे शहर में जहां जिंदा रहने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, वहां अगर कोई 3 BH के फ्लैट सिर्फ 8,000 में मिल जाए तो इंसान सवाल नहीं करता, बस शिफ्ट हो जाता है। और मैंने भी वही गलती की। मेरा नाम शिवम है, मैं एक फ्रीलांस एनिमेटर हूँ। मेरा ज़्यादातर वक्त एक बंद कमरे में स्क्रीन के सामने गुजरता है। मुझे शोर से दूर रहना पसंद है और शायद यही वजह थी कि फ्लैट नंबर 17 मुझे इतना परफेक्ट लगा। सनराइज अपार्टमेंट्स का पुराना ब्लॉक, टूटी दीवारें, खाली कॉरिडोर और एक अजीब सा सन्नाटा। ब्रोकर दिनेश, उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। देखिए शिवम जी, बिल्डिंग पुरानी है इसलिए किराया कम है, बस एक शर्त है, एग्रीमेंट 3 साल का होगा और डिपॉजिट कैश में। मैंने हंसकर पूछा, इतना सस्ता क्यों? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, लोग यहाँ टिकते नहीं। उसने चाबी मेरे हाथ में दी। वो चाबी बर्फ जैसी ठंडी थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे पानी से निकाला हो। उस वक्त मुझे लगा ये मेरा वहम है, लेकिन वो पहला संकेत था। फ्लैट नंबर 17, तीसरी मंजिल, कॉरिडोर 3C का आखिरी दरवाजा। जब मैं वहां पहुंचा तो एक चीज तुरंत समझ आ गई, मैं वहां अकेला था। बाकी सारे फ्लैट्स बंद थे, उन पर धूल जमी हुई थी, जैसे सालों से किसी ने उन्हें छुआ तक नहीं। कॉरिडोर में हल्की सी बदबू थी, धातु जैसी, जैसे जंग लगा लोहे पर पानी गिरा हो। मैंने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। फ्लैट का लेआउट अजीब था। किचन में कोई खिड़की नहीं, बालकनी सिर्फ बेडरूम में, और वहां से बाहर कुछ दिखता नहीं था, बस एक दीवार। जैसे ये फ्लैट बाहर की दुनिया से जुड़ा ही नहीं था। पहली रात सब ठीक था। मैंने अपना सेटअप लगाया, काम किया और रात करीब 1 बजे सो गया। मैंने दरवाजा लॉक किया, चेन लगाई, क्योंकि मैं सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा पैरानॉइड रहता हूँ। फिर 2:03 AM मेरी आंख खुली। कोई आवाज नहीं थी, बस सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा जैसे किसी ने पूरी दुनिया म्यूट कर दी हो। फिर धीरे धीरे कुछ घिसटने की आवाज, जैसे कोई भारी चीज खींच रहा हो। वो आवाज ऊपर वाले फ्लैट से आ रही थी, लेकिन ऊपर तो कोई रहता ही नहीं था। मैंने धीरे से कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं। और फिर मेरे दरवाजे पर किसी ने जोर से हाथ मारा। मैं उछल कर खड़ा हो गया। मैंने पीप होल से देखा, कॉरिडोर खाली था, लेकिन फर्श पर एक गीला निशान था, एक अकेला पैर का निशान जो मेरे दरवाजे के सामने आकर रुक गया था। बाकी पूरा फर्श सूखा था। मेरी सांस रुक गई। मैंने दरवाजा नहीं खोला। उस रात मैं नहीं सोया। सुबह होते ही मैं नीचे भागा। वॉचमैन रामदीन, वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं कोई इंसान नहीं, कुछ और हूँ। फ्लैट 17 में पानी का निशान दिखा? उसने खुद पूछा। मैं चौंक गया। हाँ, क्यों? वो धीरे से हंसा। 1996 में वहां पानी भर गया था, लोग निकल नहीं पाए। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। और दिनेश? मैंने पूछा। रामदीन का चेहरा बदल गया। दिनेश 5 साल पहले मर गया, उसी फ्लैट में। उस पल मेरे अंदर कुछ टूट गया, लेकिन मैंने खुद को समझाया ये सब बकवास है। मैं वापस ऊपर गया, काम में खुद को उलझाने की कोशिश की। मैंने अपना एनिमेशन रेंडर किया। जब वो कंप्लीट हुआ, मैंने प्ले किया, सब नॉर्मल था। फिर अचानक स्क्रीन ग्लिच हुई। मेरे कैरेक्टर के पीछे एक काली आकृति खड़ी थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगी और स्क्रीन पर लिखा आया 17 डेज रिमेनिंग। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत सिस्टम बंद कर दिया, फोन उठाया दिनेश को कॉल करने के लिए, लेकिन कॉल हिस्ट्री में उसका नंबर ही नहीं था, जैसे वो कभी था ही नहीं। रात फिर आई, 2:03 AM। इस बार आवाज दीवार से आ रही थी, खरोंचने की आवाज, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने दीवार पर कान लगाया और जो सुना उससे मेरी रूह कांप गई। शिवम, मत खोलना। वो मेरी ही आवाज थी। मैं तुम हूँ जो कल आया था। मेरे हाथ सुन्न हो गए। अगर दरवाजा खोला तो तू बदल जाएगा। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। कॉरिडोर अब कॉरिडोर नहीं था, वो पानी से भरा था, काला सड़ा हुआ पानी जो हिल भी नहीं रहा था। उस पानी के बीच एक कुर्सी थी और उस पर दिनेश बैठा था। उसका चेहरा नीला, आंखें खाली, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। एग्रीमेंट 3 साल का है शिवम जी। मैं पीछे हट गया। तू मर चुका है। वो हंसा। यहाँ कोई मरता नहीं, यहाँ लोग रिप्लेस होते हैं। मेरे दिमाग में सब घूमने लगा। फ्लैट 17 एक लूप है, हर 24 घंटे में ये एक नया वर्जन बनाता है, पुराना दीवार में फंस जाता है। मैंने दीवार की तरफ देखा और वहाँ चेहरों का समंदर था, सब मेरे जैसे। सब चीख रहे थे, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। मैं भागा बैल्कनी की तरफ, दरवाजा खोला और कूद गया, लेकिन मैं वापस लिविंग रूम में गिरा। हर रास्ता वापस यहीं आ रहा था। अब मुझे समझ आ गया, मैं फंस चुका हूँ। मैंने लैपटॉप उठाया। अगर ये सिस्टम है तो इसे हैक किया जा सकता है। मैंने वही करप्टेड फाइल खोली, उसमें कोड लिखा, एग्जिट, एंटर दबाया। स्क्रीन पर वीडियो चला। मैं कॉरिडोर में खड़ा था। एक नया लड़का फ्लैट के अंदर जा रहा था। तभी मुझे सबसे बड़ा सच समझ आया। मैं पहला नहीं हूँ, मैं दूसरा भी नहीं हूँ, मैं 17वां भी नहीं हूँ। मैं बस एक पैटर्न हूँ, एक टेम्पलेट। शिवम कोई इंसान नहीं, एक रोल है
जो बार बार क्रिएट होता है। फ्लैट नंबर 17 लोगों को ट्रैप नहीं करता, वो उन्हें बनाता है, उनकी आइडेंटिटी मिटा देता है और एक नया शिवम बना देता है। तभी मेरे हाथ अपने आप चलने लगे। सीन चेंज हुआ। मैं एक ऑफिस में बैठा था, मेरे सामने एक नया लड़का बैठा था। मैं बोल रहा था, दिल्ली में इतना सस्ता फ्लैट कहीं नहीं मिलेगा। मेरी आवाज मेरी नहीं थी, वो दिनेश की थी। मैंने शीशे में देखा, मैं दिनेश बन चुका था और अचानक मुझे सब याद आ गया। मैं हमेशा से यही था, न कोई शिवम था, न कोई पहला इंसान, बस ये फ्लैट था जो अपने लिए लोग बनाता है और उन्हें इस्तेमाल करता है। कॉरिडोर 3C में आज भी फ्लैट नंबर 17 का दरवाजा बंद है, लेकिन अंदर कोई है जो इंतजार कर रहा है तुम्हारा। और जैसे ही तुम दरवाजा खोलोगे, तुम्हें लगेगा कि तुम अंदर आए हो, लेकिन सच ये होगा कि तुम पहले से ही अंदर थे।